गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आई होप आप लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस का भी वेट कर रहे होंगे नेक्स्ट वीक के सेटअप एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीक में क्या लगता है गोल्ड की मूवमेंट किस साइड रहेगी? क्या गोल्ड अप साइड में बाय रहेगा या गोल्ड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? तो दोस्तों शुरू करने से पहले जो भी ट्रेडर भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना जो भूलें। हम यहाँ पे डेली लंदन सेशन की स्टार्टिंग में हम आपको यहाँ पे डे प्लान करके देते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है हमारा एसएमसी, रेजिडेंट सपोर्ट सप्लाइड प्लान के बेस पे। और ये जो ट्रेड्स वगैरह मैं आपको यहाँ पे सेटअप एनालाइज करके देता हूँ, वो मेरा लाइव सेटअप भी होता है। वही सेटअप से मैं खुद भी ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है? तो देखिए, अभी हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं गाइज। तो वीकली एनालिसिस करने में दोस्तों सबसे पहले हम मंथ का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम है। देखिए गाइज, अगर आप मंथ के टाइम फ्रेम में, मैं प्रीवियस सारी रिमूव करता हूँ। देखिए क्लियर, अगर आप देखेंगे अभी हमें मंथ के टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छी इनगल्फिंग कैंडल दिख रही है। देख रहे हैं आपको, बहुत अच्छी इनगल्फिंग कैंडल है। प्लस यहाँ पे देखिए दो ये कैंडल्स बनी हुई है। अगर आप ओवरऑल मंथ की कैंडल्स देखेंगे तो इस पूरे मंथ में बायर्स और सेलर ऑलमोस्ट सेम प्रेशर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम प्रेशर रहा है। और गाइज, ये हमारा जो रेजिडेंट जोन है, ये रेजिडेंट जोन है। मार्केट इसी जोन से यहाँ पे पुल बैक लिया है इसने। तो मंथ में तो कोई खास यहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं दिखेगी। हम वीकली करते हैं एनालिसिस, देखते हैं। अगर हम वीक में आते हैं तो गाइज देखिए, वीक में अभी हम आपको अभी क्लियरिटी मिलेगी आपको। गाइज वीक में मार्केट ने यहाँ पे रेजिडेंट बिकम एक सपोर्ट जोन है। ये दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया ये रेजिडेंट है था, और मार्केट ने इसी एरिया को अगेन सपोर्ट बनाया है। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियरिटी मिल रही होगी। ये जो जोन है हमारा, ये रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन है। ये वीकली के हिसाब से ये देखिए, ये यहाँ पे रेजिडेंस था, मार्केट ने ब्रेक करके सपोर्ट बनाया। अगेन मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी ली इस पूरी रेंज की, सपोर्ट बना के ऊपर निकल गई। देन मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, और अभी यहाँ पे एक पुल बैक ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा सा अपडेट करे, और हो सकता है चांसेस एटलीस्ट इस रेंज तक जाए। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये डबल डोजी एक तरह से बहुत, इन दोनों कैंडल्स में अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल्स में तो नहीं, बट ये जो लास्ट वीक की कैंडल अगर आप देखेंगे, इस कैंडल में बायर का प्रेशर, बायर्स हावी है। तो गाइस ओवरऑल वीक से भी अभी मार्केट ने, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेंज पे है, यहाँ से एक पुल बैक लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है, देखिए अगर आप ट्रेंड देखना चाहें तो वीकली ट्रेंड देखिए मार्केट का। देखिए ट्रेंड देख रहे हैं आप, मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय साइड है, स्ट्रॉन्ग बाय साइड चल रही है मार्केट। यहाँ पे ये पुल बैक एक्सेप्ट किया, और एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा अगर देखेंगे तो आप हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी लग रहा है, बट क्लियर हेड एंड शोल्डर नहीं है ये। ठीक है गाइस, तो ये पुल बैक एक्सपेक्टेशन है यहाँ से मार्केट की कि निकल सकती है, बट अधिक कंफर्मेशन हमें D1 में मिलेगी। D1 का टाइम फ्रेम दोस्तों ये और आपको क्लियरिटी देता है अच्छी। देखिए ये जो हमने रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन मार्क किया था, ये रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जो एरिया है हमारा, दिख रहा होगा आप लोगों को। मार्केट ने यहाँ पे क्या क्या रेजिडेंट लिया था, ये फिर अगेन सपोर्ट था, और ये अगेन एक सपोर्ट था। रीजन इसके फेवर में अगर आप देखेंगे गाइस, तो मार्केट ने रेजिडेंट बिकम सपोर्ट, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मैं आपको बताऊं गाइस, D1 के हिसाब से गोल्ड अगर इस जोन को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर देता है 4400 के बिलो, मैं आपको बताऊं मतलब 4300 के नीचे, अगर 4300 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेंज फिर आ जाएगा ये 3912 की रेंज। इस रेंज पे मार्केट हमें फिर अगेन देखने को मिलेगी गाइस। आई होप आप लोग को क्लियरिटी दिख रही हो। इस रेंज पे हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस रेंज पे फिर हमें मार्केट देखने को मिलेगी। बट अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है, रीजन ये भी है, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन ना करके यहीं से पुल बैक ले लेती, क्योंकि देखिए जो हमें एक्सपेक्टेशन हमारी यही है, अगर प्रेडिक्शन आप देखेंगे तो मार्केट हमें अपसाइड का मूवमेंट दे सकती है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी दिख रही है।
मैं आपको बताऊं, अगर हम D1 से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो एक ये ट्रेंड लाइन भी है, मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की है, सबसे पहला मार्केट ने इस फेज की लिक्विडिटी ले ली है। सबसे पहला जो फेस है मार्केट का वो ये फेस क्रॉस करना है। इस फेस की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अगर इसके ऊपर बॉडी सस्टेन कर देती है, इस रेंज पे बॉडी सस्टेन कर देती है, तो हमारा चांसेस है अगला टारगेट हमारा इस रेंज तक जाने वाला है, बुलिश टाइप। क्योंकि देखिए बड़ा टाइम फ्रेम मंथली और वीकली भी कहीं ना कहीं हमें बुलिश ट्रेंडिंग दे रहे हैं, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए, बड़े टाइम फ्रेम से अगर आप देखेंगे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक पुल बैक था। बट अगर आप यही H4 H1 के हिसाब से प्लान करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड सेल का ही है। ठीक है गाइस, तो वीकली सेटअप अभी एनालिसिस हमें यही दिख रहा है कि अभी जब तक हमें इस रेंज का ब्रेक नहीं देते, और कहीं ना कहीं जो फंडामेंटली वॉर चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ईरान और अमेरिका की अगर सहमति बन जाती है, उनका एमओयू साइन हो जाता है, तो हमें नेक्स्ट वीक गोल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन ईरान एंड अमेरिका। जैसा कि आपको पता है नेगोशिएशन चल रहे हैं, ट्वीट्स वॉर चल रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। सुबह मॉर्निंग में कुछ और होता है, इवनिंग में कुछ और होता है, नाइट में कुछ और होता है। अमेरिका का बयान अलग रहते हैं, ईरान के बयान अलग हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। गोल्ड को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव नहीं मिल रही है और गोल्ड जो अभी डाउन में जा रहा है। तो नेक्स्ट वीक गाइस होपफुली फॉर द बेस्ट। मेरे हिसाब से सिंपल एनालिसिस है। अगर H4 की बात करते हैं कि H4 भी देख लेते हैं, देखिए H4 को वैसे वीकली एनालिसिस में देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक रफली देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो H4 में मैं आपको बताऊं, मैंने ये जोन मार्क कर दिया है, ये हमारा जोन है। ठीक है गाइस, तो मार्केट अगर इस रेंज में आती है तो हम एक अगेन दोबारा एक बाय के मोमेंटम प्लान करते हैं। ठीक है दोस्तों, बट ये जो रेंज है, जब तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है, इस रेंज को सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रेंज की लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर दी। अगर आप देखेंगे, देखिए इस रेंज की लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर दी है, तो पॉसिबिलिटीज ये है मार्केट यहाँ पे आए, इस रेंज के बाद अगेन यहाँ से निकल जाए। पॉसिबिलिटीज ये भी है, वो डिपेंड करता है टोटली कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो न्यूज़ चल रही है। अगर वहाँ पे अगेन वॉर की स्थिति बनती है, कंट्रोल पैनिक होते हैं हालात, वहाँ पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं फिर हमें गोल्ड में डाउनफॉल दिख सकता है, क्योंकि H4 H1 एंड 30 इन टाइम फ्रेम्स के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें डाउनफॉल दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो आई होप दोस्तों आपको क्लियरिटी मिली होगी वीकली एनालिसिस से। सिंपल एनालिसिस है गोल्ड में, अभी हमें पेशेंस रखना है, लेवल्स फाइंड करके लेवल्स पे ट्रेड करने हैं। आई होप आप लोगों को वीकली एनालिसिस समझ में आया हो। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप लोग हमेशा डे टाइम फ्रेम H4 टाइम फ्रेम देखिए, बट ट्रेड वगैरह जो भी प्लान करें अपने सेटअप पे प्लान करें, हम 15 और 5 के हिसाब से स्टॉप लॉसेस हमेशा रखें, अपने रिस्क को कैलकुलेट रखें। रिस्क कैलकुलेट रहेगा तो प्रॉफिट अच्छा बनेगा गाइस। कभी भी बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड प्लान ना करें दोस्तों। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया हो, और इससे आप लोगों को काफी नेक्स्ट वीक प्लान करने में काफी हेल्प मिल रही हो। तो दोस्तों मिलते हैं मंडे, नए डे, नए सेटअप और नए वीक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और दोस्तों जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना जो भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे डेली बेसिस के हमारी ऐसी लाइव अपडेट्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी वीकेंड गाइस।